रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी किनारे स्थित शिव मूर्ति डूब गई है पानी में। मूर्ति का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। नदी किनारे स्थिति सभी घाट और रास्ते हुए हैं जलमग्न। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे उफान पर है नर्मदा नदी। भारी बरसात के चलते इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए। निचले इलाकों को प्रशासन ने खाली करवा दिया है। राजस्थान के सिरोही में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांव का संपर्क कटा। पानी के तेज बहाव के कारण नदी पार करने से लोगों को रोका गया है। बिहार के गया में प्रचंड बारिश की वजह से आफत में लोगों की जान आ गई है। ऐसे में पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गई है पुलिया। ज्यादा बहाव होने से पुलिया के ऊपर से अब पानी बह रहा है। रास्ता भी बाधित हो गया है। भारी बारिश की वजह से नासिक में बढ़ा गोदावरी नदी का भी जलस्तर। नदी के किनारे वाले जो इलाके हैं वहां पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। नासिक में भारी बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात। आबादी वाले इलाकों में भर गया है पानी। सड़कें भी पानी से लबालब हो गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। भारी बारिश के कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे अलर्ट किया गया है जारी। प्रयागराज में किला घाट के पास नजर आया मगरमच्छ। यमुना में विशाल मगरमच्छ नजर आने से हड़कंप मच गया। जाल में पकड़ने के बाद पता चला कि यह मगरमच्छ मृत था। भारी बारिश में ट्रैक्टर पर बैठकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा का दौरा किया। बाढ़ बारिशों से प्रभावित आदिवासी परिवारों से मुलाकात की। घरों को नुकसान का जायजा भी लिया। जुलाई के आखिरी हफ्ते में यूके जा सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर, इसी महीने मालदीव्स का दौरा भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं पीएम मोदी। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील सौंपेगा भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता। 2026 में भारत में होगा ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। उद्धव और राज ठाकरे के विजय रैली को फडणवीस ने बताया रुदाली का भाषण। कहा कि वे मुंबई में किए गए हमारे काम की वजह से हमसे ईर्ष्या करते हैं। हम मराठी के साथ साथ हिंदू भी हैं। पटना में आज सनातन महाकुंभ। जगतगुरु रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई संत शामिल होंगे। गडकरी और राजस्थान के सीएम भी हिस्सा लेंगे। पशुपति पारस की मौजूदगी में बोले तेजस्वी, आरएलजेपी को महागठबंधन में चाहते हैं लाना। जल्द करेंगे सहयोगी दलों से भी बातचीत। राबड़ी देवी ने पारिवारिक कलह पर तोड़ी अपनी चुप्पी। कहा, घर घर में है लड़ाई, खाली हमारे घर में ऐसा नहीं हो रहा बल्कि सबके घर में भाई भाई की लड़ाई है। बिहार मतदाता लिस्ट की गहन जांच जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार 94% लोगों को बांटे गए हैं गणना फॉर्म। करीब 13% फॉर्म जमा भी हो गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि मतदाता सूची संशोधन के लिए निर्वाचन अधिकारियों को लोग ना दिखाएं दस्तावेज। नए दस्तावेज जमा करने की मांग अनुचित है। कारोबारी खेमका हत्याकांड में तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पटना के वीआईपी इलाके में अपार्टमेंट के गेट पर हुआ था मर्डर। परिजनों का आरोप, 2 घंटे के बाद पहुंची पुलिस। दिल्ली में शामली आ रही पैसेंजर ट्रेन के गार्ड का नशे में धुत होने का वीडियो वायरल हो रहा है। शामली स्टेशन में मेडिकल जांच करवाई गई। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की है तैयारी। माली में आतंकी समूह की गिरफ्त में ओडिशा के रहने वाले वेंकटरमन। पीड़ित परिवार ने सरकार से लगाई है वेंकटरमन की जल्द घर वापसी कराने की गुहार। राजस्थान के सिरोही में मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। मंदिर में 2 जुलाई को चोरी की घटना हुई थी। दान पात्र में रखी नकदी, इन्वर्टर और बैटरी मुकुट चोरी करके मौके से फरार हो गए थे बदमाश।